प्यारे विद्यार्थियों, जो आज मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद। ये हमें बात करनी है क्योंकि हम दूसरे वीडियो के अंदर कोशिका सिद्धांत पढ़ चुके थे। दो वैज्ञानिक थे आपके, स्लाइडेन और स्वान, मैथ्यू स्लाइडेन, थियोडोर स्वान जो था उन्होंने दिया। पर इसका अपवाद क्या है, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कोशिका सिद्धांत में जो 5 स्टेटमेंट थे वो किन जीवों पर लागू नहीं होते हैं, जिन जीवों पर लागू नहीं होंगे वो उसके क्या होंगे, अपवाद। मैं एक एक करके बात करता हूं। पहला अपवाद वायरस। पहला अपवाद क्या है, वायरस है। क्यों है? देखो, इसमें जो वायरस है उसमें डीएनए अथवा आरएनए केवल एक पदार्थ उपस्थित होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है भाई। हमारे कोई भी जीव की कोशिका देखोगे उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, पर वायरस केवल एक ऐसा प्राणी, ऐसा जीव है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं तो या तो डीएनए मिलेगा या फिर उसके अंदर केवल आरएनए उपस्थित होगा। ठीक है। फिर दूसरा चीज हम देखें तो इसके अंदर अंगक, ऑर्गेनल्स, एंजाइम, जितने भी विकर हैं, जो भी हम उसके अंदर ये लक्षणों की बात कर सकें कि उसके अंदर जो भी एंजाइम्स हैं, कोशिका झिल्ली जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये सभी अनुपस्थित होते हैं। इसलिए भी वायरस क्या है, कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। तीसरा पॉइंट, ये स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं कर पाता है। मतलब इंडिपेंडेंटली ये डिवीजन करके नए वायरस का स्वयं खुद नहीं कर पाता। इसे होस्ट की आवश्यकता होती है, परपोषी की आवश्यकता होती है। इन 3 पॉइंटों की वजह से वायरस क्या है, आपके कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। दूसरा अपवाद में बात करूं, बैक्टीरिया या फिर बीजीए, नील हरित शैवाल। ये जो जीव हैं, ये जीव भी आपके क्या हैं, कोशिका सिद्धांत के आपके क्या हैं, अपवाद हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। पहला चीज, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। दूसरा, ऑर्गेनल्स या अंगक जो हैं वो भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अनुपस्थित हैं और ये दोनों चीज अनुपस्थित हैं, इसलिए बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल जो हैं, जीवाणु, ये आपके क्या हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तीसरा अपवाद और बात करते हैं, मोल्ड्स, कवक जिन्हें हम बोल देते हैं। ये जो हैं ये बहुकेंद्रकी होते हैं। कोशिका सामान्यतया एक केंद्र की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्र की हैं। इस वजह से मोल्ड्स भी क्या हैं, इसके अपवाद हैं।
तो मैंने कोशिका के बारे में जनरल आपको इतिहास जो था वो बताया, उसके अंदर संबंधित वैज्ञानिकों की जनरल बात करी, फिर कोशिका सिद्धांत बात करी, तो वहां उससे संबंधित अपवाद बात करी। तो मैं कोशिका से संबंधित जो छोटी छोटी जानकारी है वो और आपको बता देता हूं। यहां हम अलग से बात करें तो कई बार पूछा गया है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कोशिका कौन सी होती है। ये कई बार अक्सर करके कंपटीशनों में पूछ लिए जाते हैं। मैं बता देता हूं आपको, माइकोप्लाज्मा जो है वो आपके क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। इसी प्रकार सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच ओवम जो है, ऑस्ट्रिच आपके ओवम जो है वो क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसी तरह से सबसे लंबी कोशिका भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है, वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जो हैं वो आपके क्या है, तंत्रिका कोशिका आपके सबसे लंबी कोशिका है। मानव में वेगस जो तंत्रिका है वो उसका नाम है 10वीं तंत्रिका, जिसका नाम वेगस है, वो सबसे लंबी कोशिका है। तो मैंने यहां आपको कोशिका के इतिहास और कोशिका से संबंधित जो विशेष बातें हैं वो क्लियर करी है। आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाएं और उनको देख करके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स जरूर करें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई भी दूंगा। मैं इसके बाद अगला जो टॉपिक लूंगा वो पादप और जंतु कोशिका में अंतर लूंगा। धन्यवाद।